वेल दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी देख रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। बोलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम झकास, फर्स्ट क्लास, टकाटक, मस्त। आपको बता दूं, मैं भी एकदम मस्त हूं। चलो, तो बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 86 पे। इसके पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 85 तक देख लिया था। अब शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम अंगार वाला क्वेश्चन। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द वर्ड स्ट्रेंज? बताए हम कितने अलग अलग वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं स्ट्रेंज इस वर्ड से, जिसमें वॉवेल ऑकर टुगेदर, जिसमें वॉवेल साथ ही में आएंगे। A E I O U वॉवेल है ना, मुझसे ज्यादा, कई गुना ज्यादा अच्छा आप लोगों को पता है। आप तो एकदम स्मार्ट हो, कॉन्वेंट वाले हो, तो आपको तो बहुत अच्छे से पता है। वॉवेल ऑकर टुगेदर, ये एक पहला क्वेश्चन। सेकेंड सब क्वेश्चन, क्वेश्चन एक है लेकिन उसी में आदत हमने इसके पहले भी देखे है। क्वेश्चन एक, क्वेश्चन में दो चार अलग अलग क्वेश्चन डाल देते हैं, लेकिन हमको तो क्या है, हम तो बच्चे हैं, हमको तो सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। सेकेंड क्वेश्चन, वॉवेल नेवर ऑकर टुगेदर। पहले में बोला कि वॉवेल साथ ही में आएंगे, दूसरे में बोला कि वॉवेल साथ में नहीं आएंगे, और तीसरा तो एकदम अंगार अलग ही क्वेश्चन है, वॉवेल ऑकर एट ऑड प्लेसेस। वॉवेल आएंगे लेकिन कहां पे आएंगे? ऑड प्लेसेस पे आएंगे। चलो दोस्तों, है ना, क्वेश्चन को हमने समझ लिया है, अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। वर्ड था स्ट्रेंज, STRANGE। इसमें से मैं आपको बता दूं, जो वॉवेल्स है AEIOU में, ये A भी वॉवेल है और ये E भी वॉवेल है। कुल मिला के प्लेसेस हमारे पास में कितने हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 प्लेसेस है। लेकिन हमें कहां गया है? मैं ये 7 प्लेसेस को यहां ना लिखते हुए थोड़ा नीचे लिख देता हूं। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसके लिए कि आपको 1 मिनट के बाद में समझ में आएगा। अरे वो वॉवेल एक साथ में अलग से दिखेंगे और बाकी कॉन्सोनेंट्स एक साथ में अलग से दिखेंगे। वॉवेल ऑकर टुगेदर बोला हुआ है ना, इसके लिए मैं इसको नीचे लिखता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें वॉवेल है ना, A और E। इन वॉवेल को ऑकर टुगेदर बोला हुआ है, तो इनको हम लोग बना देते हैं एक यूनिट, और बचे हुए अल्फाबेट एक साथ में। अब आप ही मुझे बताओ, नंबर 1 की बात चल रही थी हमारी, है ना, नंबर 1। तो नंबर ऑफ वेज तुम्हाला सांगायचं आहे मित्रांनो, मी जे म्हणत आहे, मी जे सांगत आहे ते, है ना, कळत आहे ना तुम्हाला? मी मराठी खूप छान बोलू शकतो आणि खूप चांगली बोलतो। माझं पूर्णचं पूर्ण जे एज्युकेशन झालेलं आहे ते मराठीमध्येच झालेलं आहे, तर मराठी तर मला चांगल्यापणे येणारच, है ना। मी मराठी, माझी इंग्लिश मराठी। चला, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज। अब आप ही बताइए दोस्तों, ये एक यूनिट 1 2 3 4 5 6, है ना, तो 6 प्लेसेस पे, है ना, 6 प्लेसेस पे 6 अल्फाबेट को कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज करेंगे? 6p6। इसमें ध्यान रहे दोस्तों, मैंने AE को एक वर्ड माना हुआ है, क्योंकि हमने इसको कंसीडर किया था एक यूनिट। हाँ या ना? जी हाँ, है ना, 6p6। लेकिन एंड अब ये AE हमने एक यूनिट माना था, लेकिन वाकई में ये एक यूनिट नहीं है, ये अपने आप में दोनों अलग है। ये AE भी हो सकता और EA भी हो सकता। तो दो अल्फाबेट दो प्लेसेस पे कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज होंगे? 2p2, है ना। और अब इसमें कुछ रिपीट हो रहा है क्या? देखो तो
है ना, STRANG, इसमें तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। अगर रिपीट होता था तो हम डिवाइड करते थे, जो भी अल्फाबेट जितने भी बार रिपीट होता था, है ना, उससे हम लोग, अगर 3 बार रिपीट होता था तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 बार रिपीट होता था तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, है ना। ये हमारा लगभग आंसर निकल गया। 6p6 यानी 6 फैक्टोरियल, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन, 2p2 यानी कि 2 फैक्टोरियल, है ना, 6 फैक्टोरियल यानी 720, 2 फैक्टोरियल यानी 2, अल्टीमेट आंसर आएगा 1440। 720 इंटू 2 यानी 1440, हेच आमचं उत्तर, है ना, कबूतर। ये एक बात हमारी हो गई है दोस्तों। अब बात चल रही है सेकेंड, वॉवेल नेवर ऑकर टुगेदर। वॉवेल नेवर ऑकर टुगेदर, वॉवेल साथ में ऑकर होने वाले नहीं हैं। चलो देख लेते हैं, वॉवेल अगर साथ में ऑकर नहीं होते हैं तो मग कसं करायचं ते पण बघून घेऊ आपण। तो अब आप ही मुझे बताए, वॉवेल नेवर ऑकर टुगेदर, तो अब ये हमने कौन से वे लिए हुए हैं, वॉवेल ऑकर टुगेदर वाले। अब सेकंड में हमको बोला वॉवेल नेवर ऑकर टुगेदर। अब इसमें वॉवेल 2 ही है, कुछ याद आ रहा है क्या आपको, है ना। नंबर ऑफ थिंग्स नॉट टू ऑकर टुगेदर आर 2, है ना। ऐसा अगर है तो वो काय में होते रहता है, टाइप 1 में, है ना। और टाइप 1 के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते रहते, नंबर ऑफ वेज इन विच वॉवेल नेवर ऑकर टुगेदर, नंबर ऑफ वेज इन विच वॉवेल नेवर ऑकर टुगेदर। कैसे निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज बिना कोई कंडीशन, वॉवेल साथ में भी है और वॉवेल अलग अलग भी है। टोटल नंबर ऑफ वेज में से माइनस करेंगे नंबर ऑफ वेज in which vowels occur together, in which vowels occur together। टोटल नंबर ऑफ वेज आप ही मुझे बताइए, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फाबेट को 7 प्लेसेस पे अरेंज करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 7p7 माइनस नंबर ऑफ वेज इन विच वॉवेल ऑकर टुगेदर, ये हमने अभी 1 मिनट पहले निकाला 1440। तो कुल मिला के ये आंसर आ जाएगा, ये मैं यहां से और इधर लिख लेता हूं, 7 फैक्टोरियल यानी 5040 में से 1440 माइनस होगा, है ना। अब इसका आंसर तो बचा, आप लोग मुझे बताओगे, है ना, 5040 माइनस 1440, है ना। आप भी कैलकुलेटर पे कर रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं, है ना, तभी तो आपका इंटरेस्ट शो होगा प्रॉब्लम में। और अल्टीमेट आंसर आएगा 3600, जो कि मैंने मेरे कैलकुलेटर पे निकाला हुआ है। समझ में आया दोस्तों, है ना। ये हमने पहले दोनों तो भी कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड थे, लेकिन ये थर्ड वाला सब क्वेश्चन तो एकदम अलग है ना। कोई बात नहीं, अलग क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा भी अलग है ना। चलो अब देखते हैं, तो क्या बोला हुआ इसमें, वॉवेल ऑकर एट ऑड प्लेसेस, है ना। तो मैं कुल मिला के ये 3 4 3 7 स्पेसेस लिख लेता हूं इसमें, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से ऑड प्लेस कौन सी है, ये ऑड 1, ऑड है 3, ऑड है 5, ऑड है 7, है ना। तो कुल मिला के 4 ऑड प्लेसेस है, और हमें बोला हुआ है वॉवेल्स ऑकर एट ऑड प्लेसेस, है ना। कुल मिला के हमारे पास में वॉवेल कितने हैं, 2। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ वेज
number of ways in which vowel occur at odd places. In which vowel occur at odd places is equals to, अब आप ही मुझे बताएं नंबर ऑफ वेज इन विच वॉवेल ऑकर एट ऑड प्लेसेस, इसमें आप ही मुझे बताएं कुल मिला के वॉवेल्स ऑकर एट ऑड प्लेसेस, इसी के अंदर आप मुझे सांगा कुल मिला के मेरे पास में वॉवेल्स के लिए 4 प्लेसेस है। हमको बोला हुआ है वॉवेल ऑकर एट ऑड प्लेसेस, मेरे पास में मैंने ऑड नंबर लिख दिए थे प्लेसेस के हिसाब से, तो बराबर कितने ऑड प्लेसेस है? 4, 1 2 3 4, ये 4 ऑड प्लेसेस है। और कुल मिला के मेरे पास में वॉवेल्स कितने हैं? 2, 4 प्लेसेस पे सिर्फ 2 ही वॉवेल्स आएंगे। एंड अब कुल मिला के मेरे पास में 7 अल्फाबेट थे, इसमें से 2 ही अरेंज हुए हुए हैं, और कितने अल्फाबेट अरेंज होना बाकी है? 5। मेरे पास में कुल मिला के ऑड और इवन मिला के 7 प्लेसेस थी, 7 में से 2 ही प्लेसेस गई क्योंकि 2 ही अल्फाबेट आए, उसमें वॉवेल ही आए, यानी अब 5 प्लेसेस भी खाली है और 5 वॉवेल्स भी खाली है, सॉरी कॉन्सोनेंट्स भी खाली है ना। ये ध्यान में आया क्या मैंने जो बताया वो? अब बोलो ना हाँ या ना, मैं रोज बोलता हूं आपको, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आपने बोलना चाहिए हाँ, है ना। तो ये 4p2 यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल, 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल, अल्टीमेटली जो आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 12, है ना। 5 फैक्टोरियल 120, 120 इंटू 12 यानी आंसर आ जाएगा इसका 1440। ऐसी बात है दोस्तों मेरे प्यारे क्लासवासियों, है ना। आज का लेक्चर शायद थोड़ा सा बड़ा भी रहेगा क्योंकि आज का लेक्चर एकदम, आज के लेक्चर के बाद में एकदम हम लोग, है ना, आज के लेक्चर के बाद में हाँ, अब ये आवाज थोड़ी सही हुई तो मैंने थोड़ा सा उसका गेन कम किया ताकि आपको आवाज एकदम मीठी वाली अच्छी वाली आवाज आवे। तो ये आज के लेक्चर के बाद में सर्कुलर परम्यूटेशन शुरू होगा, है ना। तो आज ये बाकी सारी चीजें मैंने पहले से लिख के रख दिया बराबर, यानी क्वेश्चन सारे लिख दिए, आंसर तो हमको मिल बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा ना, आपको तो पता है आंसर तो मिल बैठ के सॉल्व करते रहते। तो ये हम लोगों का किस्सा हो गया खत्म, स्ट्रेंज 86 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब बारी चल रही है 87। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 87 क्या बोलता है। ये एग्जाम्पल नंबर 87 है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड लाफ्टर, letters of word laughter LAUGHTER be arranged so that vowel may never be separated। ये क्वेश्चन अलग है, इसमें क्या बोला हुआ है? वॉवेल अलग अलग आने नहीं चाहिए। इसका मतलब ही क्या है? वॉवेल कैसे आने वाले हैं? साथ ही में आने वाले हैं। चलो देख लेते हैं, है ना। बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन। इसमें 3 3 6 और 2 8 अल्फाबेट है, तो मैं यहां पे 8 प्लेसेस, पहले तो मैं लिख देता हूं LAUGHTER, ये मैंने लिख दिया है। अब इसके प्लेसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस, है ना। तो अब इसमें आप मुझे बताओगे, मुझे ज्यादा समझता नहीं है ना। वॉवेल कौन कौन से रहेंगे? ए वॉवेल है क्या? हाँ। यू वॉवेल है क्या? हाँ। लाफ्टर है ना। कुल मिला के
इसके अंदर जो वॉवेल है और कोई है क्या? एल तो है ही नहीं, GHT भी नहीं है, R भी नहीं है, यानी खत्म। बस कुल मिला के इसके अंदर 3 ही है ना। क्या है? इसके अंदर 3 ही वॉवेल है। चलो दोस्तों, ये तीनों वॉवेल को मैं यहां लिख देता हूं, A, U और E, पर्पसफुली एक साथ में लिख दिया। और हमें बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि नेवर सेपरेटेड, है ना। ये वॉवेल सेपरेट होने वाले नहीं हैं, यानी अल्टीमेटली ये बन गया हमारा एक यूनिट। अब इसको सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ वेज, है ना। ये AUE, इसको सेपरेट तो करना ही नहीं है, ये अलग अलग प्लेसेस पे आएगा। सबसे पहले आएगा L, AUE, GH और आगे के, है ना। और फिर ऐसा भी हो सकता है LH पहले आवे, LG पहले आवे और फिर AU आवे, यानी ये अलग अलग प्लेसेस पे रह सकते हैं, लेकिन ये AUE हमेशा और हमेशा साथ ही में रहेंगे। ये क्रिस्टल क्लियर है कि AUG कैसे रहेंगे, साथ ही में रहेंगे। ठीक है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, ये आपस में अरेंज हो सकते क्या? जी हाँ, साथ में रहने के लिए बोला हुआ था, ऐसा नहीं बोला था कि A सामने रहेगा, U बीच में रहेगा, E आखिरी में रहेगा, ऐसा कतई बोला हुआ नहीं था। कोई भी कहीं पे भी रह सकता है, ठीक है। तो अब आप ही मुझे बताओ, ये 1, 5 और 1 6 प्लेसेस पे 6 अल्फाबेट कितने नंबर ऑफ वेज से आएंगे, है ना, 6p6 एंड, है ना। अब ये 3 प्लेसेस पे 3 अल्फाबेट कितने नंबर, AUG, ये अपने आप में इनके भी तो आपस में अरेंज होंगे ना, अरेंजमेंट होंगे ना। तो ये अपने आप में कितने अल्फाबेट है? 3। और कितने प्लेसेस है? 3 प्लेसेस पे 3 अल्फाबेट कितने नंबर ऑफ वेज से आते हैं? 3p3, 6p6 यानी कि 6 फैक्टोरियल एंड यानी मल्टीप्लीकेशन 3p3 यानी 3 फैक्टोरियल, ये 720 इंटू 3 फैक्टोरियल यानी 6। अल्टीमेटली कैलकुलेशन करने पड़ेंगे दोस्तों, 720 इंटू 6 यानी के 4320 वेज हेच आहे आमचं उत्तर। यहां पे हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, है ना दोस्तों। अब देखते हैं, रापचिक एनवायरनमेंट बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इतना फटाफट मैं सॉल्व कर दूं, सच्ची बताऊं, है ना, ऐसा ही एनवायरनमेंट बना हुआ है। 87 के बाद में अब जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है HEH, फटाफट, है ना, मैथमेटिक्स। ओहो अंगार, ये बात तो एकदम जबरदस्त कर रहा है, सब्जेक्ट भी मैथमेटिक्स और क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स, है ना। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और उसमें भी बात कर रहा है अरेंजमेंट की, और अरेंजमेंट यानी परम्यूटेशन, यानी टॉपिक भी वही है, क्वेश्चन भी वही है और सब्जेक्ट भी वही है ना। पढ़ाने वाला भी वही है, सुनने वाले भी वही है, ऐसी बात है दोस्तों। चलो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्या बोला हुआ है। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी मेड, बताएं कितने अलग अलग वर्ड आप बना सकते हो आउट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स सच दैट। अब वापस सर ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, वॉवेल कम टुगेदर, अभी 2 मिनट पहले वो AUG वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना सर, ये वाला AUE, जी नहीं AUE वाला क्वेश्चन, इसमें भी तो वॉवेल कम टुगेदर है और ये भी तो वॉवेल कम टुगेदर है। सर ये क्वेश्चन तो कोई खास बात नहीं है, ये हम ही सॉल्व कर दोगे और मुझे पूरा भरोसा है ये आप ही सॉल्व करोगे, लेकिन फिर भी आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करना और मैं फिर भी सॉल्व कर देता हूं और फिर आप वेरीफाई कर लेना कि मैंने बराबर सॉल्व किया है या नहीं, क्योंकि आप तो कभी गलत रह ही नहीं सकते, बराबर है ना। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? अबे बोलो ना, मैंने बोला ना, मैं सुन रहा हूं, है ना। कुछ इतने कमबख्त लोग हैं ना, मेरे को मालूम है ना, सुन लेते इसको बड़बड़ कर ले बोले ये और बोलते कुछ भी नहीं है ना। ऐसा लगता कि मैं सुन ही नहीं रहा हूं, मैं इतने बार बोला, मेरे को आवाज आ जाती बराबर, है ना। यू नो द टेलीपैथी, आप लोगों ने सुना होगा टेलीपैथी, है ना। पहले मोबाइल फोन नहीं थे लेकिन कम्युनिकेशन हो जाते थे ना, है ना, तो वो टेलीपैथी है। आप अगर अंतर मन से बोलोगे तो मुझे बराबर समझ में आ जाएगा, है ना। तो आवाज करते रहने का मेरे को बड़ा सुकून मिलता, आनंद मिलता है ना। अब
थक गया मैं, बट फिर भी मैं पढ़ाऊंगा खास आपके लिए, क्योंकि मैं बड़ा जिंदा दिल इंसान हूं। और खास बात बताता हूं, मुझे मेरी खुद की तारीफ करने में कभी आनंद आता नहीं है। आपको तो पता है मैं कभी मेरी खुद की तारीफ करता हूं कि आज तक का रिकॉर्ड है। चलो अब जाने दो, मैं वापस बड़बड़ करने लग गया और बातें कर लूंगा। मैथमेटिक्स, MATHE, मैथे, मैट, इक्स, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11 बराबर है। एकदम एकदम झकास है, फर्स्ट क्लास है, एक नंबर है, टकाटक है ना। अब क्वेश्चन देखो क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है कि ये 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 प्लेसेस है, 11 अल्फाबेट है। लेकिन इसमें एक बात हमको क्रिस्टल क्लियर बोली हुई है कि वॉवेल्स ऑकर टुगेदर, वॉवेल हमेशा और हमेशा साथ ही में आने वाले हैं। देख लेते हैं, ये वॉवेल है, ई वॉवेल है, ए वॉवेल है, आई वॉवेल है। 1 2 3 4 कुल मिला के हमारे पास में जो वॉवेल है, आप ही बताए कितने हैं, 4 है ना। तो मैं ये चारों वॉवेल को पर्पसफुली यहां पे लिख देता हूं, ए ई ए आए। अब कोई वर्ड रिपीट होता है ना तो दिमाग में ऐसा आता है कि अरे ये तो रिपीट हुआ, बोलने का भी नहीं, दिमाग में लाने का भी नहीं देने का। न्यूमरेटर जब सॉल्व कर रहे हो तब बिल्कुल नहीं, जब उसको डिवाइड करेंगे तब ही हम रिपीट के लिए सोचेंगे। हमेशा ध्यान रखना, मैंने जो बोला हुआ है, न्यूमरेटर सॉल्व करते वक्त तब आप बिल्कुल नहीं सोचोगे, जब उसको डिवाइड करेंगे तभी हम देखेंगे कि ए कितने बार रिपीट हुआ है, ई कितने बार रिपीट हुआ है, एंड सो ऑन, है ना। ये हमने जो ए ई ए आई 4 जो हमको वॉवेल मिले थे और हमको बोला हुआ है कि वॉवेल एक साथ में आने चाहिए, तो ये एक यूनिट इनका है ना, ये चारों अल्फाबेट मिलके एक। अब कितने हमारे पास में प्लेसेस बचे हैं, एक ये 4 यूनिट वाला, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमको नंबर ऑफ वेज जो निकालना है, आप ही बताएं कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू, है ना, ये 8 प्लेसेस पे 8 अल्फाबेट कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज होंगे, 8p8। एंड ये जो 4 अल्फाबेट है ये भी तो अरेंज होंगे ना, हाँ या ना। हाँ, अरे भाई ये जो वॉवेल है एक साथ में आने चाहिए, लेकिन ऐसा कतई नहीं बोला हुआ है कि इसी ऑर्डर में आना चाहिए, ऑर्डर चेंज भी हुआ तो भी चलेगा, सिर्फ साथ में आना चाहिए। तो ये वॉवेल अरेंज होंगे 4p4 डिवाइडेड बाय। अब हमको अब ये नहीं देखना है कि ग्रुप में है या ग्रुप के बाहर है, अब कुछ भी नहीं देखना है, अब ये देखना है कि कुल मिला के कौन सा अल्फाबेट कितने बार रिपीट हो रहा है। एम रिपीट हो रहा है क्या, जी हां, 1 और 1 यानी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, है ना। एम को डिवाइड किया हमने 2 फैक्टोरियल से। और क्या रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है क्या, हां, ए को डिवाइड करेंगे अगेन 2 फैक्टोरियल से, 2 ही बार रिपीट हो रहा है ना। और क्या रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है क्या, हां, और डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से, है ना। और कुछ रिपीट हो रहा है क्या, एच, ई, आई, सी, एस, तो और इसके अलावा और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। चलो देख लेते, 8p8 यानी कि 8 फैक्टोरियल, 4p4 यानी कि 4 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय ये अल्टीमेटली ये आ जाएगा 8, ठीक है। अल्टीमेटली इसको लिखूंगा मैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल यानी 5040 इंटू 4 फैक्टोरियल यानी डायरेक्टली लिखूंगा 24 और ये 8। अब ये 8 और ये 8 कैंसल, अल्टीमेटली हमारा जो आंसर रहेगा 5040 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 1,20,960। ऐसे
कुल मिला के इतने वेज है, इतने टोटल वेज है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना बोलो ना, है ना। तो इतना ये है हमारा अल्टीमेट आंसर। तो ये भी एक क्वेश्चन हमने कर लिया है खास आप ही के लिए, है ना मेरे प्यारे घरवासियों, है ना। कल से मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने पहले बोला आपको मैं क्लास वासियों कम बोलूंगा और घरवासियों ज्यादा बोलूंगा। कमबख्त सब के सब घर पे मस्त बैठ के ऐश कर रहे हैं ना। अब आगे देखते हैं, ये मैथमेटिक्स की बात हो गई है। 88 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। 89 नंबर का क्वेश्चन है अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन चार्टर्ड ये वर्ड नहीं है, इसके अंदर जो वर्ड है वो है अकाउंटेंट। चलो देखते हैं, समझते हैं, मजे करते हैं, एक नंबर झकास फर्स्ट क्लास रहते हैं। चलो काय सांगितलेलं आहे या प्रश्नामध्ये, है ना। या प्रश्नामध्ये कुठेतरी आपल्याला आपुलकी आहे हो, है ना। चार्टर्ड नाही असलं तर काय झालं, अकाउंटंट तर आहे ना, काहीतरी तर येणार, अशी गोष्ट आहे यात। चला बघू आपण, हाऊ मेनी परम्युटेशन कॅन बी मेड आउट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड अकाउंटेंट। लेटर है ACCOUNT, है ना। गलती से भी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। 3 3 6 3 9 और 1 10, 3 3 6 3 9 और 1 10, एकदम सही है, झकास है, फर्स्ट क्लास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना तो मैंने लिख भी लिया आपको क्वेश्चन समझाते समझाते। तो आपको परम्यूटेशन चाहिए मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड अकाउंटेंट, यानी एक तो प्लेन क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है एंड इन हाउ मेनी वेज वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, यानी ये भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है, वॉवेल साथ में आने चाहिए, यानी एक्चुअल में ये एक क्वेश्चन नहीं है। पहला नॉर्मल क्वेश्चन है और सेकंड में वॉवेल साथ में वाला क्वेश्चन है। तो पहले नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं। नंबर ऑफ वेज कितने काउंट किए थे हमने? 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 10 P 10, 10 प्लेसेस पे 10 अल्फाबेट कैसे अरेंज होंगे? 10 P 10। अब इसमें खास बात है, लेकिन ए कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, है ना। तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसके बाद में सी कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, तो अगेन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ओ रिपीट हो रहा है क्या? यू रिपीट हो रहा है क्या? एन रिपीट हो रहा है क्या? जी हाँ, एन रिपीट हो रहा है। कितने बार रिपीट हो रहा है? एन, है ना, 2 बार, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। और कुछ रिपीट हो रहा है? टी, है ना सर, तो टी कितने बार रिपीट हो रहा है? टी रिपीट हो रहा है 2 बार, तो अगेन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ऐसी बात है। 10 P 10 यानी कि 10 फैक्टोरियल, मैं पर्पसफुली 10 फैक्टोरियल को लिख लेता हूं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल की जगह 5040 अपॉन ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 4 4 चौक 16, 16 आएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है ना? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 आएगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे कुछ ऐसे, 8 इंटू 2 यानी कि 16, 2 इंटू 5 यानी कि 10। अल्टीमेटली जो हमारा आंसर आएगा, मैं डायरेक्टली यहां पे लिख दूंगा कैलकुलेटर के भरोसे, 5 इंटू 9 इंटू 5040। तो अल्टीमेटली आंसर कुछ ऐसा आएगा। कैसा आएगा? 2,26,800, है ना। ये आंसर आएगा 2,26,800। समझ में आ रहा है क्या भाई और बहनों? है ना, ये रहेगा हमारा आंसर वेज। ये सर, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन थोड़ी हुआ सर, इसमें वो वॉवेल साथ में आएंगे, ऐसा भी तो कुछ बोला हुआ था। अरे भाई, मैं
मैं चुप हुआ नहीं हुआ, आपके दिमाग में ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं ना बस कि मेरे को तो आप हमेशा टेढ़े नजर से ही देखते हो, है ना, बस ये कहाँ पकड़ में आता, बस वो इतना आनंद मिलता ना आपको। तो अब इसमें ही सेकंड क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज वॉवेल आर ऑलवेज टुगेदर, कितने वेज से वॉवेल साथ ही में आएंगे, चलो देख लेते हैं, है ना। तो अब वॉवेल साथ ही में आएंगे ये हम कैसे देख सकते हैं, वॉवेल साथ ही में आएंगे तो मुझे सबसे पहले ये मैं प्लेसेस लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्लेसेस थे। वॉवेल में ए, मैं दूसरे कलर के पेन से लिखता हूं, ए, सी नहीं है, ओ है, यू है, एन भी नहीं है, टी भी नहीं है, ए है, यानी कुल मिला के 4 वॉवेल्स है। और हमें बोला हुआ है कि वॉवेल साथ ही में आने चाहिए, और साथ ही में आने के लिए हमने इनका एक ग्रुप बना लिया, और अब ये चारों यानी एक यूनिट हो गए, है ना। अब ये बचे कितने, 6 और 1 ये यूनिट यानी 7। अब मैं 2 मिनट में इसको सॉल्व कर लूंगा। सर अब तो हमारे ऊपर छोड़ दो सर, अब ये एकदम आसान हो गया, है ना, सारे वॉवेल का एक ग्रुप बना लिया, बचे हुए कॉन्सोनेंट्स इधर, है ना, और इसको मान लेंगे एक यूनिट। तो सर ये देखो सर, हम आपको बताते हैं सर कैसे सॉल्व करना। नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू, अब आप ही बताओ मुझे, ये 1 और ये 6, 6 और 1 यानी 7, 7 प्लेसेस पे 7 अल्फाबेट कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज होंगे, 7p7 यानी कि 7 फैक्टोरियल। एंड ये जो 4 वॉवेल है वो आपस में कैसे अरेंज होंगे, है ना, 4 प्लेसेस पे 4 वॉवेल आपस में तो अरेंज हो सकते ना, तो 4p4। सर लेकिन इसके अंदर कुछ रिपीट हो रहा है ना, अरे होने दो ना, हमको क्या दिक्कत है ना, पिछले क्वेश्चन में देखा ही था, a कितने बार आया था, 2 बार, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर C आया था 2 बार, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इधर रिकर हो या इधर रिकर हो या आधा इधर आधा इधर रिकर हो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जितने बार रिपीट हुआ उससे डिवाइड कर दो, खत्म, है ना, यही हमारा काम रहता है। ये 7p7 यानी 7 फैक्टोरियल यानी 5040, 4p4 यानी कि 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, और ये कुल मिला के आ गया था 16, याद है ना आपको, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली मैं ये सारी चीजें कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेता हूं, 5040 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 16, तो आंसर आ जाएगा 7560 वेज। हेच आहे आमचं उत्तर। कळलं का मित्रांनो, मेरे प्यारे घरवासियों, है ना। तो ये हमने अगला क्वेश्चन भी एकदम जबरदस्त तरीके से सॉल्व कर लिया दोस्तों, खास आपके लिए, ठीक है। अब देखते हैं और अलग क्वेश्चन 89 के बाद में है 90, है ना। ये भी क्वेश्चन एकदम जबरदस्त है दोस्तों, इतना मजा आएगा ना इस क्वेश्चन को देख के, बड़ा ही सुकून मिलेगा आपको, प्रसन्नता होगी आपको, है ना। सॉल्यूशन 3 डिजिट नंबर बनाना का है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, ये मैंने 3 डिजिट के ऊपर अंडरलाइन कर दिया, है ना। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, है ना, आर देयर, यानी हमको कुल मिला के 3 डिजिट नंबर ही लेना है, विथ नो डिजिट रिपीटेड। ये लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं भी लिखा हुआ रहता था तो भी हम यही कंसीडर करते थे कि कोई डिजिट रिपीट होने वाला नहीं है, विथ नो डिजिट रिपीटेड, है ना। और डिजिट हमको दे दिए 0 से लेके 9। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। अब आप ही देखो इसमें खासियत क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो डिजिट है हमारे पास में 3 डिजिट, है ना। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर,
3 डिजिट नंबर ही लगेंगे हमको। अब समझो, सोचो, सोचो समझो और विचार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, है ना। तो बात ऐसी है, सोचो आप, अगर मैं इस 0 को यहां ले लूं, है ना, ये तो सब डिजिट है, तो ये अरेंजमेंट में तो ऐसा भी होगा कि ये 0 यहां आ जाएगा, है ना, और इसमें से कोई भी डिजिट यहां पे लिख लूं तो ये आ गया 089। ये तो इसको हमारा परम्यूटेशन का अरेंजमेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 डिजिट। लेकिन आप ही बताओ, क्योंकि वो तो 0 भी डिजिट को ही काउंट कर रहे हैं ना हम लोग, लेकिन आप सही मायने में बताओ कि ये 089 3 डिजिट है या 2 डिजिट है। अरे सर ये तो 2 डिजिट है, ये तो 3 डिजिट है नहीं है। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आई एम विथ यू, है ना, मैं बिल्कुल आप ही के साथ में हूं, आप एकदम सही सोच रहे हैं, ये 3 डिजिट है ही नहीं, ये 2 डिजिट है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? अरे एकदम सिंपल है, ये 0 यहां पे आना नहीं चाहिए, इस प्लेस पे जो आएगा वो 0 छोड़ के जो बाकी है ना नंबर्स है वो सारे के सारे नंबर आ सकते हैं, लेकिन 0 यहां पे नहीं आ सकता। समझ में आया क्या? तो बाकी कुल मिला के नंबर कितने हैं, है ना, नंबर ऑफ वेज, बाकी कुल मिला के नंबर है 9, है ना, और यहां पे बाकी सारे नंबर आ सकते हैं 9p1 एंड अब सिर्फ हमारे पास में क्या बचे हुए हैं, ये 2 प्लेसेस, है ना। अब 9 नंबर हमारे पास में थे, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, एकदम दिमाग में फिट बैठना चाहिए। 9 नंबर हमारे पास में थे, अब इन 9 नंबर में से कोई एक नंबर यहां पे आ चुका है, 9 में से 1 आया होगा तो 2 से 9 तक खाली बैठे होंगे, ये 9 डिजिट्स में से 9 आ गया होगा तो 1 से 8 तक अभी भी खाली है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि 1 से लेके तो 9 तक जितने भी डिजिट है उनमें से कोई एक ही यहां आया, क्योंकि मैंने क्या लिखा हुआ है 9p1, सिर्फ एक ही आया। और कितने बाकी है, 8 अभी अरेंज होने के बाकी है, प्लस ये 0 भी अभी अरेंज होने का बाकी है। 8 और ये 0 यानी कितने हो गए, 9, है ना, कुल मिला के अभी भी 9 डिजिट, है ना, कुल मिला के 10 डिजिट थे, एक ही अरेंज हुआ, है ना, 10 में से एक गए, यानी कितने 9 डिजिट और अरेंज होना बाकी है। और कितने प्लेसेस बाकी है, 2, है ना, 9p2 9p1, इनमें से इसमें 0 आया हुआ नहीं है, और अब 0 को कंसीडर कर लिया और एक डिजिट माइनस किया जो यहां आ गया होगा, सपोज 9 आ गया होगा तो 9 को कैंसिल कर दिया, 1 से 8 प्लस 0 यानी 9 है ना, 9 डिजिट में से कोई भी 2 ही डिजिट यहां पे आएंगे। 9p1 यानी के 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 1 यानी के 8 फैक्टोरियल, 9p2 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 2 यानी के 7 फैक्टोरियल। अब ये अल्टीमेटली 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, ये 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, है ना, ये 7 फैक्टोरियल कैंसल, 8 फैक्टोरियल कैंसल। तो अल्टीमेटली हम जो आंसर लिखेंगे आप ही बताए, कैलकुलेटर जिंदाबाद, 9 इंटू 9 इंटू 8 यानी 648, यही है हमारा आंसर, है ना। तो 648 यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आया क्या दोस्तों? अरे हाँ या ना, है ना। तो अल्टीमेटली यही है हमारा आंसर। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 90। अब बढ़ते हैं खास आपके लिए, ओहो अंगार, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया ना अच्छे से? सच्ची बोलो, है ना, पक्का समझ में आया, है ना। तो चलो ये एक किस्सा हो गया खत्म। अब बढ़ते हैं आगे,
बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अंगार क्वेश्चन है, इतना आनंद आएगा आपको, इतना मजा आएगा इस क्वेश्चन में, है ना, कि आप भी बोलोगे कि क्या बात है, क्या झकास है, क्या फर्स्ट क्लास है ना। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यानी एकदम, है ना, बहुत ही अंगार है। चलो चलो देखते हैं क्या बोला हुआ है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको आपके तार तार अलग करना पड़ेगा, है ना, बहुत जबरदस्त आपको समझना पड़ेगा। पढ़ाते पढ़ाते थक जाते यार सच्ची, लेकिन मजा भी बहुत आता है। एक बार पढ़ाना शुरू कर दिया, यहां तक आने में बड़ी ताकत लगती है, लेकिन एक बार यहां आ गए तो उसके बाद में इतना मजा आता है ना। हाँ, नो डाउट, बच्चे सामने रहे तो बात ही कुछ और है, और बच्चे सामने ना हो तो फिर बात कुछ और है, बट है, इसमें भी बात है, थैंक्स टू सर्कमस्टेंसेस, जिसके वजह से हम ये सारी बातें सीख पाए, है ना, नहीं तो वैसे ही उम्र कट जाती थी, वैसे ही रहते थे, है ना। ये सर्कमस्टेंसेस हमें बहुत कुछ सिखा देता है। एग्जाम्पल नंबर 91, देखो क्या बोला हुआ है इस एग्जाम्पल में, बहुत जबरदस्त बात बोली हुई है। नंबर्स दिए हुए हैं 4 5 5 0 4 5 3, इतने सारे नंबर हमको दिए हैं अरेंज करने के लिए, लेकिन एक बात बोली हुई है, ग्रेटर देन अ मिलियन, मिलियन यानी 10 लाख रुपए से, है ना, 1 मिलियन यानी 10 लाख, 10 लाख से बड़े, है ना। तो मैं ये 10 0 0 मैं थोड़ा बराबर लिख लेता हूं, 10 0 0 1 2 3, है ना, बराबर लिखा ना मैंने, 1 0 0 0 0 0 0, यानी ये बराबर मैंने लिख लिया। ये 10 मिलियन में जितने भी डिजिट आएंगे ना, मैंने बराबर उतने ही प्लेसेस लिए हुए हैं। अब हमको बोला हुआ है कि इससे जो नंबर बनेगा वो कंपल्सरीली, मैंडेटरीली 1 मिलियन से यानी कि 10 लाख से बड़ा ही रहना चाहिए। ग्रेटर देन, आपने क्वेश्चन अगर पढ़ा तो इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, ग्रेटर देन हाउ मेनी नंबर, ग्रेटर देन अ मिलियन कैन बी फॉर्म्ड, है ना, विद डिजिट्स, है ना, डैश डैश डैश, ये सारे डिजिट से। तो खास बात है कि ग्रेटर देन अ मिलियन, 1 मिलियन से बड़ा ही चाहिए। और यहां गलती कहां होने वाली है, ये 0 है ना, ये भी एक डिजिट है, ये अगर यहां पे आ गया तो अब ये ग्रेटर देन अ मिलियन हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 आ गया है। अब ये ग्रेटर देन अ मिलियन है नहीं, हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो, अब ये लेस देन अ मिलियन ही रहेगा। तो हमको ध्यान रखना है कि इस प्लेस पे 0 छोड़ के, है ना, बाकी सारे नंबर आ जाने चाहिए। ये तो कुल मिला के कितने नंबर है ये, है ना, 6 नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, है ना, 3 और 3 कितने, 6। सर ये तो रिपीट हो रहा है ना, 4 5, अरे उसका टेंशन मत लो, मैंने क्या बोला हुआ है, रिपीट होने वाले डिजिट का टेंशन आपको डिनोमिनेटर में लेने का है, न्यूमरेटर में नहीं, है ना। इसके पहले भी हमने 2-4 क्वेश्चन में देख लिया था। अब आप बताओ, 3 और 3 6, तो कुल मिला के 6 नंबर है, और प्लेस कितनी है, 1 ही है। एंड ये तो अभी तक एक ही प्लेस अरेंज हुई है अभी, और ये 6 प्लेसेस तो अरेंज होना बाकी है ना। 0 यहां नहीं आ सकता क्योंकि 1 मिलियन से छोटा हो जाएगा नंबर, लेकिन 0 इधर आने से, इधर बाकी के प्लेसेस पे कहीं पे भी आने से क्या वो नंबर 1 मिलियन से छोटा होगा? नहीं सर, समझ में आया ना। अगर मैं पहले प्लेस पे 4 आ गया और इमीडिएटली दूसरे प्लेस पे 0 आ गया, है ना, और ये अब 5, है ना, 5 5 4, है ना, और ये 5 3, बाकी मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, ये 4 सेकेंड ही प्लेस पे 0 आ गया, है ना, फिर ये 5 5 0 लिया ही नहीं, 4 5 3 ऐसा लिया, तो ये भी जो डिजिट आ रहा है ये 1 मिलियन से, इसी से फॉर्म हुआ हुआ, और 0 सेकेंड प्लेस पे है। अब ये 1 मिलियन से छोटा हुआ क्या? नहीं, ये तो 4 मिलियन हो गया, ये 1 मिलियन से छोटा नहीं है, यानी यहां कोई ना कोई नंबर आ गया
तो ये सारे नंबर क्या रहेंगे, 1 मिलियन से बड़े ही रहेंगे। ये जीरो चाहे यहां आए, यहां आए, यहां कोई भी प्लेस पे आवे, है ना, सिर्फ पहले पहले प्लेस पे अगर आ गया, है ना, शुरुआत में ही अगर जीरो आ गया, यहां पे यहीं पे अगर जीरो आ गया तो फिर सिचुएशन ये अलग हो जाएगी, फिर वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने भी पहले प्लेस पे लिया ही नहीं, 6p1 लिया। एंड अब हमारे पास में कुल मिला के कितने डिजिट थे, 7। 7 में से एक ही डिजिट यहां पे गया हुआ है ना, जीरो पकड़ के कुल मिला के 7 डिजिट थे, उसमें से एक ही डिजिट गया हुआ है। बचे कितने हमारे पास में, बचे हुए हैं 6 में, 7 में से एक गया तो हमारे पास में 6 अभी भी बचे हुए हैं, 6 डिजिट। और प्लेसेस भी कितने बचे हुए, 6। 6p1 यानी के, सॉरी अभी पूरा होने का ही ये, है ना, अपॉन, अब है ना, ये हमने न्यूमरेटर का अरेंजमेंट कर दिया, अपॉन, अब देखो कि कौन सा नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है। अब ये 4 रिपीट हो रहा है 2 बार, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, है ना। 5 रिपीट हो रहा है 3 बार, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। बस 2 ही रिपीट हो रहे हैं, बाकी और कोई रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, 4 और 5। अब इसको सॉल्व कर लेते, तो 6p1 यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 1 यानी कि 5 फैक्टोरियल, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन 6p6 यानी 6 फैक्टोरियल, ये डिनोमिनेटर का 2 फैक्टोरियल यानी 2 ही हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल यानी 6 हो जाएगा। अल्टीमेटली इस 6 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू इस 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 6। अब ये 5 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल कैंसल, ये 6 और ये 6 कैंसल, ये 2 और ये 6 को कैंसल करके यहां पे आ जाएगा 3। तो आप ही मुझे बताओ, आप ही मुझे सांगा कि अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आएगा। हमारा आंसर आएगा 3 इंटू 5 फैक्टोरियल यानी कि 120, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 360, है ना बच्चा। ये क्वेश्चन एकदम अल्टीमेट था, झकास था, फर्स्ट क्लास था। इस क्वेश्चन का तो कोई तोड़ ही नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, चीजें इतना मस्त क्लियर किया इसने, है ना। एक बार जरूर सारा खुद सॉल्व करके देखिएगा। आप क्या किया करो, पहले समझ लिया करो और फिर साथ में खुद होके हर क्वेश्चन को सॉल्व भी किया करो, उसमें तो बात ही कुछ अलग बनेगी। तो ये देखा हम लोगों ने 91 नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 92, है ना। ज्यादा देर नहीं लूंगा आपका, फटाफट लेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 92, ये भी मस्त एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, एकदम अल्टीमेट। पढ़ाते पढ़ाते जान निकल जाती है। तो इसको भी समझ लेते हैं दोस्तों, क्या बोला हुआ है इसमें। फाइंड द नंबर ऑफ वेज दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स। ये डिजिट्स में यहां पर लिख लेता हूं, 1 2 3 4 3 2 1, ये सारे डिजिट। अब इसके प्लेसेस भी लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। खास बात तो अब है, क्या बोला हुआ है इसमें, प्लेसिंग ऑड डिजिट एट ऑड प्लेस एंड इवन डिजिट एट इवन प्लेस। इनमें से जो इवन है वो इवन प्लेस पे ही रहेंगे और जो ऑड है वो ऑड प्लेस पे रहेंगे। तो इसमें से ऑड 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 और ऑड कुल मिला के 4 ऑड प्लेसेस है, और इसमें से इवन 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 कुल मिला के 3 इवन प्लेसेस है। अब नंबर ऑफ वेज,
नंबर ऑफ वेज। अब आप ही मुझे बताइए दोस्तों, नंबर ऑफ वेज, 4 ऑड प्लेसेस हैं, है ना। 4 ऑड प्लेसेस पे हमको इवन नंबर लेना है, तो मैं इवन नंबर को भी लिख लेता, सॉरी ऑड नंबर को लेना है तो मैं ऑड नंबर को भी लिख लेता हूं। ये ऑड, सॉरी पहले इवन को लिखना पड़ेगा, इवन, ये इवन, ये इवन, है ना। अब ऑड नंबर को लिख लेता हूं, ये ऑड, ऑड, ऑड और ऑड। कुल मिला के हमारे पास में 4 ऑड नंबर है और ऑड नंबर के लिए 4 ही प्लेसेस है, और 3 इवन नंबर है और इवन नंबर के लिए 3 ही प्लेसेस है। इसको प्रॉपर अरेंज करने के बाद में ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है ना। कुल मिला के 4 ऑड नंबर है, कुल मिला के 3 इवन नंबर है ना। और प्लेसेस में भी कुल मिला के 4 ऑड प्लेसेस है और 3 इवन प्लेसेस है। और हमको क्वेश्चन में बोल दिया है कि ऑड प्लेसेस को, ऑड नंबर को ऑड प्लेसेस पे ही अरेंज करो और इवन नंबर को इवन प्लेसेस पे ही अरेंज करो, बस किस्सा खत्म, है ना। और कुछ इसमें है ही नहीं, है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 4p4 यानी के 4 फैक्टोरियल, 3p3 यानी के 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल यानी 24, 3 फैक्टोरियल यानी 6 अल्टीमेटली, है ना। और एक मैंने जो गलती इसमें किया वो मेरे अभी एकदम से क्लिक हुआ, है ना। सर इसमें रिपीट भी तो हो रहे हैं ना। 1 कितने बार रिपीट हुआ है? 2 बार, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 कितने बार रिपीट हुआ? 2 बार, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 3 कितने बार रिपीट हुआ? 2 बार, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, है ना। तो अब ये 24 इंटू 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 अपॉन ये कितना आ जाएगा? 8 इंटू 3 यानी के 24। अल्टीमेटली जो हमारा आंसर है 6 इंटू 3 यानी कि कितना आ जाएगा? 18। यही रहेगा हमारा आंसर। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? अरे हाँ या ना बोलो ना, है ना। यही रहेगा हमारा आंसर। ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पे देखा 92 नंबर का, है ना। आगे बढ़ते हैं। अरे वारे वाह, आगे अब ज्यादा बढ़ने का काम है ही नहीं। आज का हमारा टारगेट बस इतना ही था, सारी चीजें हो गई यहां पे खत्म। आगे मेरा काम नहीं है, आगे आपका काम है। ये होमवर्क का एक क्वेश्चन, होमवर्क का दूसरा, होमवर्क का तीसरा, होमवर्क का चौथा, होमवर्क का पांचवा, होमवर्क का छठवां, होमवर्क का सातवां, होमवर्क का आठवां, होमवर्क का नौवां, होमवर्क का 10वां। और क्वेश्चन देने में कोई मतलब वाली बात है नहीं करके मैंने यहीं पे रोक दिया। बस सिर्फ 10 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे, है ना। तो ऐसा सारा का सारा किस्सा खत्म। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम आप अच्छे से सॉल्व करिएगा और फिर इसके बाद में अगले टॉपिक में हम देखेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सर्कुलर परम्यूटेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन वो अगले लेक्चर में है ना। तब तक के लिए शब्बा खैर, है ना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, आज्ञा दीजिए दोस्तों। टाटा, बाय बाय, सी यू, है ना।